हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 16 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। तो आइए करते हैं प्रारंभ। पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में बांग्लादेश के नए उच्च आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। आपका यहाँ पर सही विकल्प है ए और सही आंसर है मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। आइए साथियों, इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के नए उच्च आयुक्त नियुक्त हुए हैं। इन्होंने मोहम्मद इमरान का स्थान लिया है। पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन करें तो भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला को। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष अल्वारो लारियो को बनाया गया है। और तीसरा है, G20 संगठन के लिए भारत के नए सेरापा अमिताभ कांत जी बने हैं। और चौथा है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है। और पांचवा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा काम्बोज को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साथियों, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है साथियों 135वें स्थान पर और सही विकल्प है आपका बी। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत 0.629 स्कोर के साथ 135वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 प्रमुख उप सूचकांकों में लैंगिक समानता को मापा जाता है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल है। इस सूचकांक के अनुसार भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 146, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143, शैक्षिक प्राप्ति में 107 और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वें स्थान पर रहा है। वहीं अफगानिस्तान इस सूचकांक में 0.435 स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश की बात करें तो नंबर 1 पर है आइसलैंड 0.908 से, और सेकंड पर है फिनलैंड 0.860 से, और नॉर्वे है 0.845। सूचकांक जारी करता है विश्व आर्थिक मंच है और मुख्यालय है कोलगनी, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। संस्करण 16वां संस्करण है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है साथियों चेन्नई। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने को चेन्नई में शुरू किया है। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और इसका इस्तेमाल इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 है, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे को। दूसरा है, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? तो 2023 में। निवेशक कंपनी पैसे ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो कर्नाटक में। चौथा है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो मुंबई में। पांचवा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस सेट फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना बना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? तो इसका सही जवाब है साथियों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। आपका यहाँ पर सही आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और आपका सही विकल्प है डी।
आइए इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है। इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह टेलीस्कोप अपने विशाल प्राइमरी मिरर और उपकरणों की मदद से स्पेस में किसी भी अन्य टेलीस्कोप की तुलना में अधिक दूरी तक देख सकता है। नासा का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन इसका हिंदी अनुवाद है। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 में हुई थी और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अध्यक्ष बिल नेल्सन है और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन क्या नाम है तो सनराइज है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो बुध को यानी कि मर्क्यूरी। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था अपोलो प्रोग्राम में। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है तो नासा के नाम से। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है तो वनीजा रूपानी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है तो आयोजन इसका हुआ है साथियों बेंगलुरु में कर्नाटक। आपका यहाँ पर सही विकल्प है ए, सही आंसर है बेंगलुरु। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई तकनीक पर विशेषज्ञ जानकारी प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है तो यहाँ पर सम्मानित किए गए हैं साथियों नारायणन कुमार को। आपका सही विकल्प ए है और सही आंसर है नारायणन कुमार। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। जापान ने इंडो जापान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इन्हें यह पुरस्कार जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें तो अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, सिमोन वाइल्स बनी है। और दूसरा है ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, तनुजा नेसारी को। थर्ड है किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, इंद्रजीत सिंह को। चौथा है किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है, अजय पीरामल को। और पांचवा है प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है तो चारुदत्त मिश्रा ने। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका सही जवाब है साथियों दिल्ली, अर्थात आपका यहाँ पे विकल्प सही बी सही है और सही आंसर है दिल्ली। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को आइए देख लेते हैं साथियों। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के माध्यम से छात्रों को नौकरी के लिए तैयार होने के साथ साथ युवाओं की आवाज़ को सुनने और बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म देखें तो साथियों यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका हिंदी अनुवाद है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 है
और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का सिटी है। प्रमुख हैं इसके कैथरीन एम रसेल। और क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर जो पदक जीते हैं वो हैं साथियों 22, अर्थात इंडिया ने 22 पदक जीते हैं। आपका सही विकल्प ए है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता पुरुष और महिला कुश्ती दोनों में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही है, जबकि पुरुषों की ग्रीको रोमन प्रतिस्पर्धा में वे 5वें स्थान पर रही हैं। फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता शीर्ष 3 देश निम्न है। ईरान 228 अंक, भारत दूसरे स्थान पर 185 अंक से और कजाकिस्तान 3rd नंबर पर 148 अंक के साथ। आयोजन स्थल मनामा है बहरीन में। और क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इन्होंने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो है साथियों आधार फेस आरडी। तो आधार फेस आरडी के नाम से मोबाइल ऐप जो है जारी किया है साथियों। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही होगा। सही आंसर है आधार फेस आरडी। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए आधार फेस आरडी नामक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से चेहरा दिखाकर आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इस आधार ऐप के माध्यम से आधार धारक विभिन्न आधार एप्लीकेशंस के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें जीवन प्रमाण, राशन वितरण, कोविन वैक्सीनेशन ऐप, छात्रवृत्ति योजनाएं और किसान कल्याण योजनाएं शामिल हैं। पिछले टॉप 5 ऐप का रिवीजन यहाँ पे देखें तो नंबर 1 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। और दूसरा है शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने। तीसरा है कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO के द्वारा। चौथा है किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की मतलब कि IIT रुड़की ने। पांचवा है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो असम। और क्वेश्चन नंबर 10 है किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यहाँ पर निधन हुआ है साथियों न्यूजीलैंड के कप्तान का, जो कि पूर्व के कप्तान है, यानी कि न्यूजीलैंड इसका सही आंसर होगा और सही विकल्प है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंटर ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो जनरल जे सिंह ने लिखा है। और ये कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जुलाई 2022 में जारी की गई ICC ODI क्रिकेट टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम किस स्थान पर रही है? तो तीसरे स्थान पर रही है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 की दुनिया की सबसे महान जगहों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? तो अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को। क्वेश्चन नंबर 14 है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचबेरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो मैक्सिको के। क्वेश्चन नंबर 15 है केंद्र सरकार ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बड़ोदरा में, जो कि गुजरात का शहर है। आइए साथियों चलते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों आज का डेली स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आज लिया गया है प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अष्टाध्यायी में मिलता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय किससे है? तो शिलालेखों के अध्ययन से है। तीसरा है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और 5वां है संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है, तो सामवेद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार पूछा जा चुका है साथियों। तो अगर आप पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं या दूसरी बार बैठ रहे हैं, इस क्वेश्चन से अनभिज्ञ है, इसको जरूर पढ़ के जाइए, हो सकता है यही ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सके उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको जरूर आप रट के रखिए साथियों। इस तरीके से आज का स्टैटिक जीके का जो पार्ट था वो आपके सामने रखा गया। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के जो सभी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं साथियों, इनको आप कहीं नोट्स बनाते चलिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।